Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Good morning, myself Maninder, and today we are going to learn about component of food. ये चैप्टर क्लास 6 का चैप्टर सेकंड है एनसीईआरटी में. सो हम कंपोनेंट ऑफ फूड जो चैप्टर है उसके बारे में आज स्टडी करेंगे. व्हाट आर कंपोनेंट ऑफ फूड. जो भी आप फूड कंज्यूम करते हैं डेली एक्टिविटीज़ में, डेली मील में, जो भी आप एक टाइम जो भी भोजन कर रहे हैं तो उसमें जो भी आप कंपोनेंट, जो भी फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसमें कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो जो भी आप फूड कंज्यूम करते हैं इट कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन, मिनरल्स, रफेज, ये एंड वाटर, ये सब चीज़ें उसमें प्रेजेंट होती हैं और इनका एक स्पेसिफिक रोल है आपकी बॉडी के प्रॉपर डेवलपमेंट में. सो कंपोनेंट ऑफ फूड क्या होते हैं. जो भी फूड आप कंज्यूम कर रहे हैं उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं दे आर नोन एज कंपोनेंट ऑफ फूड. मेजर न्यूट्रिएंट्स जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स है. इनके एडिशन में आप वाटर और रफेज को भी हम रखते हैं. रफेज का और वाटर का एक बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में इम्पॉर्टेंट रोल है. सो पर्टिकुलर क्या रोल है न्यूट्रिएंट का और किन सोर्सेज से हम इन न्यूट्रिएंट्स को गेन कर सकते हैं, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं. फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट्स को बॉडी बिल्डिंग एनर्जी गिविंग फूड भी बोलते हैं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट को आप एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं क्योंकि इनसे आपको यू गेन एनर्जी फ्रॉम देम. इनसे आपको, इनको कंज्यूम करने से आपको एनर्जी मिलती है. जो भी आप डेली एक्टिविटी करते हैं, वॉकिंग, रनिंग, प्लेइंग, स्पीकिंग, साइकिलिंग, जो भी आप स्पोर्ट्स खेल रहे तो आपको एनर्जी किससे मिलती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो फुलफिल होती है आपकी कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. सो ये दो मेजर सोर्सेज होते हैं, इनको आप एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं. देखिए अब कार्बोहाइड्रेट्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है. कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर एंड स्टार्च में. शुगर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होता है और स्टार्च कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होता है. शुगर के सोर्सेज आपको पता ही है, बट आप जनरली जैसे अगर केन शुगर यूज़ ले रहे हैं, जो गन्ना आता है उसके रस से जो शुगर बनती है, जो आप नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ में चाय बनाने में और उसमें यूज़ में लेते हैं, सो दैट इज़ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स. ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं. एक फ्रूट्स में, फ्रूट्स जब आप कंज्यूम करते हैं तो फ्रूट में जो टेस्ट आता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ फ्रक्टोज. फ्रूट्स में जो शुगर होती है उसको फ्रक्टोज बोलते हैं और नॉर्मल जो केन शुगर है, गन्ने के रस से जो भी शुगर बनती है उसमें ग्लूकोज होता है. बट सो ग्लूकोज एंड फ्रूट्स के अंदर होता है फ्रक्टोज और ये आपको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं. दे आर एनर्जी गिविंग फूड. नेक्स्ट इज स्टार्च. स्टार्च कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और ये प्लांट स्टोर करके रखते हैं. स्टार्च के रिच सोर्सेज हैं जैसे स्वीट पोटैटो, ये सब स्टार्च के मेजर सोर्सेज हैं. पपाया, शुगर केन, मेलन. सो इनमें अगर आप स्टार्च के रिच सोर्सेज की बात करें तो उसमें जनरली मेजर कौन कौन से आपके पोटैटो, राइस, स्वीट पोटैटो, ये आपके मेजर सोर्सेज होते हैं स्टार्च के. और स्टार्च भी आपके एनर्जी गिविंग फूड होता है. जैसे मैंने भी आपको बताया था, स्टार्च सिंपल कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और इट इज़ ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड. नेक्स्ट इज प्रोटीन. प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोला जाता है क्योंकि ये जो न्यू सेल्स के फॉर्मेशन में प्रोटीन्स का मेजर रोल होता है और ग्रोइंग एज में आपको प्रोटीन्स का ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन करना चाहिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए क्योंकि इसको बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोलते हैं. न्यू सेल्स के फॉर्मेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो दिस इज़ बॉडी बिल्डिंग फूड. अब इसके रिच सोर्सेज कौन कौन से हैं. अगर आप वेजिटेरियन हैं सो सोयाबीन, पल्सेस, मिल्क, ये सब आपके रिच सोर्सेज हैं प्रोटीन्स के. किडनी बीन, सारी जितनी भी पल्सेस हैं, जो भी दाल होती हैं, वो सब रिच सोर्सेज होती हैं प्रोटीन की. स्प्राउट्स हैं, स्प्राउट्स भी आप कंज्यूम कर सकते हैं
प्रोटीन के डेफिशिएंसी को कम करने के लिए, उसकी कमी को कम करने के लिए आप स्प्राउट्स को भी कंज्यूम कर सकते हैं। नट्स जो भी होते हैं, स्पेसिफिक अगर आप बात करें तो कैश्यू नट, ग्राउंड नट्स, पल्सेस, मूंग, जो भी दाल है, पल्सेस जो भी है वो सब रिच सोर्सेज होती हैं प्रोटीन्स का। सीरियल्स भी हैं, मेज एंड व्हीट। जैसे, और इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन, अगर आप फ्लैश ईटिंग भी हैं, सो मीट, फिश सबसे रिच सोर्स होता है प्रोटीन का। अगर आप में प्रोटीन डेफिशिएंसी है तो आप फिश को कंज्यूम करें तो इससे आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी से जो भी डिजीज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएंगी। सो फैट, नॉन वेजिटेरियंस में फ़िश सबसे बेस्ट सोर्स होता है, प्रोटीन्स का सबसे रिच होता है। मिल्क आप डेली कंज्यूम कर रहे हैं तो मिल्क तो एक कंप्लीट फूड है ही, उसमें फैट्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट सब एक साथ अवेलेबल होता है। सो इसीलिए मिल्क को हम एक कंप्लीट फूड बोलते हैं, बिकॉज इट कंटेन ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट, फैट्स भी आपके एनर्जी गिविंग फूड है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हमने किया था, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स ये दोनों एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। एंड फैट्स आपको जो भी नट्स हैं, ग्राउंड नट, जो भी नट्स होते हैं उनसे आपको फैट मिलता है। सीड्स हैं, सीड्स को क्रश करने से जो ऑयल निकलता है उसमें आपको इट इज़ रिच इन फैट। और सोर्सेज हैं जैसे चीज़, बटर, नट्स, जो भी आप यूज़ में लेते हैं तो वो उसमें दे आर रिच सोर्सेज ऑफ फैट्स। फैट आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इट ऑल्सो मेंटेन योर बॉडी टेम्परेचर। ये आपको एनर्जी प्रोवाइड कराता है और स्टोर रहता है, और जब भी रिक्वायरमेंट होती है तो ये ब्रेक डाउन होता है और आपको उससे एनर्जी मिलती है, स्टोर्ड फॉर्म में रहता है। सो नेक्स्ट इज वाइटामिन्स। यस, जनरली आपके इसमें ए, बी, सी एंड विटामिन डी को ही स्पेसिफाई किया है। सो विटामिन ए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो भी आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है, कैरेट में, फिश लीवर ऑयल, पपाया एंड मैंगो में, दे ऑल आर रिच इन विटामिन ए। विटामिन ए के लिए आप ये रिच सोर्सेज हैं। और विटामिन ए एसेंशियल होता है फॉर योर गुड आई साइट। अगर आपको आई साइट प्रॉपर रखनी है तो यू हैव टू कंज्यूम विटामिन ए। एंड फॉर गुड हेल्दी स्किन, आपकी स्किन भी हेल्दी रहती है विटामिन ए से। सो जनरली जो आई साइट और स्किन की जिनके डिसऑर्डर्स होते हैं, सो दे हैव टू कंज्यूम विटामिन ए। और उसका रिच सोर्स है फिश। तो अगर आप फिश कंज्यूम करेंगे तो आपके आई साइट और स्किन में ग्लो रहेगा और आपके हेयर्स भी इससे हेल्दी रहते हैं। नेक्स्ट इज विटामिन बी। इसमें कॉम्प्लेक्स लिखा है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन 1 भी होता है, विटामिन 1, 2, 3, 4, 5, फिर विटामिन 9, विटामिन 12। तो एक तरह से ये पूरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इसलिए इसको। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में एग, मीट, मिल्क, होल ग्रेन्स, सीरियल्स, इन सब में ये प्रेजेंट होता है। एंड विटामिन ए आपके प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेशन को आपको प्रॉपर रखने में हेल्प करता है। नर्व सिस्टम, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन में और इम्पल्सेस के ट्रांसमिशन में भी विटामिन बी हेल्प करता है। विटामिन सी के रिच सोर्सेज हैं सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स क्या होते हैं? खट्टे फल। सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं विटामिन सी के रिच सोर्सेज हैं। लाइम, लेमन, ऑरेंज, टोमेटो, गुआवा, गुआवा एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब क्या है? विटामिन सी के रिच सोर्सेज। और विटामिन सी आपके जो ब्लीडिंग गम्स होते हैं, स्कर्वी और ब्लीडिंग गम्स जो होते हैं उनमें हेल्पफुल होता है। किसी के जो माउथ से जो स्मेल आती है, तो अगर वो विटामिन सी कंज्यूम करें तो वो प्रॉब्लम भी उनकी सॉल्व हो सकती है। सो आपके टीथ और गम्स को हेल्थी रखता है। और इम्यूनिटी, आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज करने में विटामिन सी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ये आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। सो यू कैन फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। तो आप अगर इम्यूनिटी भी अगर आपको इंक्रीज करनी है तो विटामिन सी को प्रॉपर क्वांटिटी में आपको एक कंज्यूम करना चाहिए डेली। एक सिट्रस फ्रूट भी एक कंज्यूम करना चाहिए। नेक्स्ट, विटामिन डी रिच सोर्सेज आपको पता ही है। मिल्क, सनलाइट इसका रिच सोर्स होता है। मिल्क, एग योक, फिश लीवर ऑयल, बटर, फिश,
विटामिन डी इज ऑल्सो प्रिपेयर इन द बॉडी व्हेन द स्किन इज एक्सपोज टू सनलाइट। जब आप सनलाइट के कॉन्टैक्ट में आते हैं तब भी आपकी बॉडी विटामिन डी प्रिपेयर करती है। सो फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपको सनलाइट में भी एक्सपोज होना चाहिए सो दैट आपकी बॉडी विटामिन डी प्रिपेयर कर सके। और ये भी एसेंशियल है फॉर योर डेवलपमेंट ऑफ योर बोन्स एंड टीथ। आपकी बोन्स और टीथ के डेवलपमेंट के लिए विटामिन डी एसेंशियल है। सो दैट इज विटामिन्स। नाउ विल टॉक अबाउट मिनरल्स। मिनरल्स का भी कम क्वांटिटी में आपको रिक्वायर्ड होता है बट दे आर एसेंशियल। इनका भी मेजर रोल होता है आपके डेवलपमेंट में। कम क्वांटिटी में चाहिए बट रेगुलर चाहिए और टाइमली आपको इनको कंज्यूम भी करना चाहिए। नेक्स्ट इज कैल्शियम। कैल्शियम के रिच सोर्सेज कौन कौन से हैं? मिल्क, चीज़, घी, ग्रीन वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स। और कैल्शियम आपके बोन्स और टीथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर योर फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ एंड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जब भी आपके कहीं किसी तरह की लग जाती है, चोट लग जाती है, तो उसको ब्लड को क्लॉट करने में, क्लॉटिंग में भी कैल्शियम जो मिनरल है उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट इज फॉस्फोरस। ये भी आपके मिल्क, चीज़, ग्रीन वेजिटेबल्स, बाजरा, नट्स में आपको ये मिलेगा। फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। सो बोन्स और टीथ के लिए आपके कैल्शियम एंड फॉस्फोरस ये दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज आयोडीन। आयोडीन आपको जनरली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में ये आपको रिच सोर्स में, रिच क्वांटिटी में मिलेगा। आयोडाइज सॉल्ट आता है, जो आयोडीन नमक आता है। सो आयोडाइज्ड सॉल्ट के अंदर भी आपको आयोडीन मिलेगा। नेक्स्ट सी फूड ज़्यादा रिच सोर्सेज होते हैं आयोडीन के। सो आयोडीन की डेफिशिएंसी से डिजीज़ कौन सी हो जाती है? अगर आयोडीन आपके थायराइड जो ग्लैंड होती है, सो थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करती है। अगर आप आयोडीन प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं लेंगे तो आयोडीन थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाने में उसमें डेफिशिएंसी हो जाती है और यू गेट पेशेंट ऑफ थायराइड। आपको हाइपरथायरॉयडिज्म भी हो सकता है और जो कम क्वांटिटी में सिक्रीट होता है वो भी हो सकता है। सो थायराइड के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आयोडीन रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट इज आयरन। ब्लड फॉर्मेशन में, आपके हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में आयरन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। आयरन एसेंशियल है आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, लेग्यूम्स, लेग्यूमिनस फैमिली के जो प्लांट्स है वो भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। स्पेनिश, पालक और जगेरी। जो गुड़ होता है उसके अंदर भी आपको रिच क्वांटिटी में आयरन मिलेगा। सो उससे आपके ब्लड की जो डेफिशिएंसी, एनीमिया अगर किसी को हो रखा है तो उनको आयरन जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। उनको आयरन की, जो डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो आयरन की टैबलेट्स देते हैं सो दैट उनमें एनीमिया की डिजीज़ को दूर कर सकें। ये फूड आइटम्स भी, इनको आप कंज्यूम करके भी जनरली आप अपनी जो डेली डाइट में इनको ऐड करें तो आप ये जो डिजीज़ होती हैं डेफिशिएंसी से, उससे आप बच सकते हैं। नेक्स्ट इज़ रफेज। रफेज का इम्पोर्टेंट इतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता बट इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। इससे न्यूट्रिएंट आपको नहीं मिलेगा पर ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी बॉडी में फंक्शनिंग के लिए। रफेज मतलब, और इसको बोलते हैं फाइबर्स। सो इट हेल्प टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो भी आपने डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ, डाइजेशन प्रोसेस के बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है आपके स्टमक में, उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने में रफेज का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर आप रफेज प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं लेंगे तो आप कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्जी हो जाती है और आपका डाइजेशन इम्प्रॉपर हो जाता है। और वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है, जब आप एक्सक्रीट आउट करते हैं स्टमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम से होती हुई वेस्ट प्रोडक्ट आपकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो उस समय ये रफेज एक्स्ट्रा जो अमाउंट ऑफ वाटर जो आपकी बॉडी से रिलीज हो रहा है उसको वापस रीअब्जॉर्ब कर लेता है और आपकी बॉडी को वाटर का बैलेंस मेंटेन रखता है। सो रफेज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन योर फूड। तो आप फाइबर्स, डाइटरी फाइबर्स भी इनको बोलते हैं, ये भी आप प्रॉपरली क्वांटिटी में कंज्यूम करें। नेक्स्ट इज वाटर। वाटर आपके लिए बहुत एसेंशियल है। इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स इनसाइड आवर बॉडी। ये जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं स्टमक में जा रहा है, स्टमक में जब डाइजेशन हो जाता है तो वो ब्लड में मिक्स होता है पूरी बॉडी में,
ट्रांसपोर्टेड हो जाता है टू ईच एंड एवरी सेल। बट ब्लड का मैक्सिमम कंपोजिशन क्या है? वाटर। ब्लड किससे बना हुआ है? मैक्सिमम कंपोजिशन उसमें वाटर का ही होता है। वाटर आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखता है। जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं वो स्वेट रिलीज करती हैं और एक्सट्रीम हीट में, ज़्यादा गर्मी में भी आप सर्वाइव कर सकते हैं। सो आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी ये रेगुलेट करता है। और जो भी आपने डाइजेस्ट किया उसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में भी वाटर का मेन रोल होता है। सो जितना ज़्यादा हो सके आप अपनी डेली जो है ज़्यादा से ज़्यादा पानी को कंज्यूम करें, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर कंज्यूम करना चाहिए। सो आज हमने फूड और उससे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से फूड में प्रेजेंट होते हैं और उनका क्या एग्जैक्ट रोल है वो हमने आज स्टडी किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.